हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बालिका संरक्षण गृह से 5 लड़कियां फरार हुई, उसके बाद उनकी तलाश की गई, जिसमें से 2 बालिकाओं को बरामद कर लिया गया है। 3 अभी भी फरार चल रही हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोमवार की देर रात वृंदावन में चेतन विहार में बने हुए राजकीय संरक्षण गृह में जिस तरीके से बालिकाएं रात में जो फरार हो जाती हैं, उसको लेकर के वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। रात्रि को जिस तरीके से जो 5 बालिकाएं वहां से निकली हैं, 5 बालिकाओं को लेकर जिस तरीके से वहां हड़कंप मचा था, सुबह जिस तरीके से हड़कंप मचा था, उसकी पुलिस को भी सूचना लगी और पुलिस को सूचना लगने के बाद में जिले के कप्तान सहित आला अधिकारी और भी वहां पे मौके पर पहुंच गए। जिस तरीके से तत्काल व्यवस्था में यदि देखा गया तो 2 लड़कियों को मौके से बरामद कर लिया गया और 3 लड़कियों की भी तलाश जारी है और जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई। जी जी अमित, बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसे कहा जाए, जिस तरह से बालिका जो है, जो लड़कियां हैं, 5 लड़कियां वहां से फरार हो गई हैं, 2 की तलाशी तो कर ली गई है, अभी भी 3 फरार चल रही हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर और किस तरह से वहां की व्यवस्था की गई है जिससे इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर देखी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वृंदावन के चेतन विहार में बालिका राजकीय संरक्षण गृह जो बना हुआ है उसको लेकर वहां पर काफी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन मध्य रात्रि में अंधेरे का वो फायदा उठाकर कंबल ओढ़कर वो 5 लड़कियां वहां से निकल गई थी। और वो 5 लड़कियां सुबह जब जिस तरीके से वहां पर जो जो सुरक्षा कर्मी है और वहां के जो भी अधिकारी गण है, जो वहां के कर्मचारी हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ से 5 लड़कियां गायब हैं। जो लगे अमित, इतनी बड़ी लापरवाही भी क्यों ना कहा जाए इसे, जिस तरह से जो लड़कियां हैं पहले चुन्नी की रस्सी बनाती हैं, उसके बाद वो नीचे उतरती हैं, क्या इस दौरान किसी भी सुरक्षा गार्ड की नजर उन पर नहीं पड़ी थी? बिल्कुल, ये देर रात्रि की बात है और देर रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाया गया था। अंधेरा फायदा उठाने के बाद में 5 लड़कियां वहां से फरार हो गई थी, जिसकी सूचना जिले के एसएसपी सिलोक कुमार को भी लगी थी। सिलोक कुमार दलबल के साथ में वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाकर सारी छानबीन देखी गई और वहां पर सारी चीजें व्यवस्था देखने के बाद में एसएसपी ने वहां से अभी टीम भी गठित कर दी गई है जो लड़कियों की तलाश कर रही है और जो 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 जिन कर्मचारियों की वहां कमी देखने को मिल रही है उन कर्मचारियों पर बिल्कुल अमित, 3 लड़कियां अभी भी फरार हैं, 2 लड़कियों को बरामद कर लिया गया है, 2 बालिकाओं को वापस सुरक्षित वापस लाया गया है। क्या उन 2 लड़कियों से पूछताछ की गई कि कैसे 5 लड़कियां निकली, क्या क्यों गई, क्यों फरार हुई, कैसे उन्होंने चुन्नी से बांध के नीचे उतरी? तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आई है पूछताछ में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लड़की जो दो लड़कियां जो बरामद हुई हैं उन 2 लड़कियों को पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ उनसे अभी जारी है। और जिस तरीके से उसमें महिला पुलिस जो है उससे उनसे पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से वो वहां से निकली थी, कि कौन किसका हाथ उसमें शामिल रहा है और जो जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और लड़कियों से अभी पूछताछ है और किस तरीके की वहां पे सारी व्यवस्थाएं थी और क्या कारण रहा था जिसके बाद में वहां से निकली है और कौन इसमें शामिल था, उन पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल अमित, जो 2 लड़कियां बरामद की गई है उनसे पूछताछ में क्या इस बात का सबूत मिला है कि किस लिए वो भागी थी और कहां गई थी वो फरार होने के बाद? देखिए, अभी इस सारी बातों को गुप्त रखा गया है और गुप्त तरीके से उनसे पूछताछ जारी है और ये सारी चीजें अभी सामने नहीं आ पाई है। अधिकारी सारी चीज में लगे हुए हैं और अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ चल रही है। जो 2 लड़कियां जो बरामद हुई थी उन 2 लड़कियों को बालिका संरक्षण गृह भी भेज दिया गया है और उनसे पूछताछ अभी जारी है। और आगे जिस तरीके से इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो भी अभी पूछताछ चल रही है वो गुप्त रूप से चल रही है, वो अभी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल। जो लड़कियां फरार हुई अमित, 14 से 17 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। तो अभी जो 2 लड़कियां वापस आ गई हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाया गया है, उनकी उम्र क्या है और जो अभी फरार है उनकी उम्र क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़कियां वहां से फरार हुई हैं वो लड़कियां सारी नाबालिग बच्चियां हैं और नाबालिग बच्चियां होने के कारण उनको बालिका संरक्षण गृह में रखा गया है। जिस तरीके से वहां की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने के साथ साथ अधिकारी भी उन दोषियों जो लोग इसमें जो दोषी थे उन दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। और सुलोक कुमार खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है और जो इसमें जांच जो चल रही है, जांच में जो भी सामने आएगा उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो 3 लड़कियां अभी तक फरार है उन 3 लड़कियों के लिए जो टीमें गठित की गई हैं, उन टीमें लगातार सर्विस दे रही हैं, उनकी तलाश जारी है और जैसे ही जल्द से जल्द उन लड़कियों की बरामदगी का पुलिस भी दावा कर रही है। जी बिल्कुल। अमित, इन 2 लड़कियों को कहां से पकड़ा गया है? ये यहीं पास से बालिका संरक्षण गृह के आसपास से ही इनको अभी बरामद कर लिया गया था। 3 लड़कियां जो अलीगढ़ और इधर उधर की जो रहने वाली है वो अभी यहाँ से फरार है, उनको भी जल्द बरामद करने की बात कही जा रही है और टीमें लगातार दबिश दे रही है और अधिकारी लगातार खुद इसमें मौके पर मुआयना कर रहे हैं और क्या कारण रहे थे
किन कारणों के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं और ये लड़कियां निकली कैसे, इसमें दोषी कौन है और कौन किसका इसमें कौन इसमें कर्मचारी शामिल है, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। बिल्कुल अमित, किस वजह से वो लड़कियां भागी थी, इस बात का क्या कोई कारण पता चल सका है अभी तक? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस चीज का कोई भी कारण अभी सामने नहीं आया है और अधिकारी लगातार इसमें सारी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ सामने आने के बाद में सारी चीजें सामने आएंगी। तो अभी ये सारी जो तरीके से जांच चल रही है वो सारी गुप्त रूप चल रही है और अभी किसी भी बात को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं लगातार और पूछताछ भी लड़कियों से लगातार जारी है, क्योंकि जैसे ही वो निकली थी 5 लड़कियां, क्या वो निकलते ही अलग अलग रास्तों में चली गई थी? क्योंकि 2 एक जगह से बरामद हुई हैं और 3 का भी पता नहीं है। तो इस बात की जानकारी सामने आई है पुलिस महकमे से। माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बालिका संरक्षण गृह है, बालिका संरक्षण गृह में कर्मचारी भी मौजूद होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं, लेकिन रात का अंधेरा रहा है और कंबल ओढ़कर जिस तरीके से लड़की निकली है, सुबह जब कर्मचारी वहां उठे हैं और वहां के कर्मचारियों ने देखा है सीसीटीवी के माध्यम से, उन लोगों को पता पड़ा है, तो उन्होंने इस चीज की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद में वहां सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और कैमरे खंगालने के बाद में उनकी तलाश जारी की गई है। तो जल्द उनको दो लड़कियां थी, उन 2 लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। 3 के लिए भी तलाश जारी है और जल्द ही उनकी भी बरामदगी करने के लिए बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो 2 लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है, 3 अभी भी फरार चल रही है, उनकी भी तलाशी जारी है। नजर बना के रखिएगा अमित, जानकारी आपसे आगे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।